तो रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत का जश्न भी हमने आपको बीते रात दिखाया। जश्न में सराबोर युवा नजर आए हैं। आज इनके चेहरे पर एक खुशी, एक जोश, एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग अभी भी अड़ीग हैं यहाँ पे। मुझे लगा था शायद अब आप लोग चले जाएंगे, सरकार को भी ये लग रहा था, लेकिन आपका यही कहना है सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप लोग अड़ीग ही है। मैम, हम लोग का सबसे पहले आप लोग के भी जोहार, बधाई, जो आप लोग हमारे आवाज़ को बुलंद किए। और अगर आप लोग नहीं रहते तो हम लोग आवाज़ पहुंच नहीं पाती सरकार के पास। तो आप लोग के सबसे पहले आप लोग के भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैम, आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भी मेरा प्रमुख मांग थे, जैसे 11 to 13 जेपीएससी तत्काल रूप से रद्द करके सीबीआई जांच, वो भी बात नहीं मानी गई है। और सीबीआई जो हम लोग का जो जैसे सीजीएल पर भी सीबीआई की मांग थी, वो भी बात नहीं मांगी गई है। तो हम लोग अभी उसी का इंतजार में है कि सीबीआई जल्द से जल्द करवा दे। टीडीपीएल की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली गई वो सब परीक्षाएं रद्द हो रही है, इस पर सहमति बन गई, लेकिन सीबीआई जांच पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई। नहीं, सीबीआई जांच को लेकर के 11 से 30 जो जेपीएससी है उसको लेकर के सरकार अभी पूरी तरह से मतलब हमको लगता है कि क्लियर नहीं है। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि 11 से 30 पूरी तरह से रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच। हमारे 3 प्रमुख मांग में से एक प्रमुख मांग माना गया है, जो कि झारखंड सीजीएल रद्द हुआ है। तो इसीलिए हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारे अभी भी 2 लोग भूख हड़ताल पे हैं। मांग पूरी हुई है और उसी का जोश उत्साह तो नजर आ ही रहा है। अभी मैम, अभय तिवारी के जो इंजाम में संलिप्तता था वो भी मेरा प्रमुख मांगों में से ऐड था, उसका भी अभी जिक्र नहीं किया गया। जैसे पीजीटी वगैरह इस समय जो संलिप्तता है, डायरेक्ट खुलेआम वो अभय तिवारी बोले भी कि जो हम सेटिंग करवाए थे, जो पेपर में आपका जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो वायरल हो रहा है बात, वो तो आप सबको भी जानकारी होगा। तो अभय तिवारी जो एग्जाम में संलिप्तता है उसका भी कहाँ भी सरकार इसमें रद्द करने का घोषणा किए हैं। तो अभी मेरा प्रमुख एक मांगों में से जैसे सीजीएल रद्द हुआ है उसमें भी सीबीआई नहीं दिया गया है। तो हम लोग अभी डटे हुए हैं। हमारे साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो भी जारी है, और कुछ साथी जो थे उनको भूख हड़ताल तोड़े हैं। कुछ लोगों ने जो है, कुछ स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल छोड़ दिया है, कुछ अभी भी भूख हड़ताल पर है। 25वां दिन है आज। तो 20 को क्या आप लोग सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं? सॉरी, 20 तारीख को क्या सीएम आवास का घेराव करेंगे अगर सीबीआई पर बात नहीं बनती? नहीं, हम लोग जो है सो अभी उसका अध्ययन करने वाले, जो कल सीएम साहब ने जो कल बयान दिया अधियाचना, अगर जब तक वापस नहीं लेते हैं उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किस किस परीक्षाओं का रद्द हुआ। जैसे कि अभी हम लोग का विवाद है बना हुआ कि 11 to 13 जेपीएससी का टीडीपीएल द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, तो और मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया कि टीडीपीएल कंपनी द्वारा जिसका एग्ज़ाम लिया गया, जिसका रिजल्ट जारी किया गया, वो सभी रद्द होते हैं। तो क्या 11 to 13 जेपीएससी रद्द होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर एक क्लियर हम लोग को वहाँ नहीं बताया गया। आज जो है सो सरकार हो सकता है कि एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताए कौन कौन से परीक्षाएँ रद्द हुई हैं, नहीं हुई हैं। उसके बाद हम लोग सीबीआई जांच को लेकर के क्या स्टैंड है आप लोगों का? अभी देखिए, सीबीआई जांच का मांग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीबीआई जांच से तह तक पहुंचा जाएगा, कहां से इसका सरगना का शुरुआत हुआ था। तो सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है सरकार मानेगी अब सीबीआई जांच पर? देखिए, अब वो तो बात है, लेकिन हमारी जो मांग है, बाकी वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है क्या करती है। लेकिन वो तो जब तक सरकार नहीं मांगी तब तक, बाकी वो आगे का बात है। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। स्टूडेंट जो है सीबीआई मांग को लेकर के डटे हुए हैं। 25वां दिन है आज आंदोलन का। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं अभी भी जो देखिए जो सफल अभ्यर्थी थे, वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर वो भी धरने पर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती रही, हमारा क्यों रद्द कर दिया, हम तो 8 महीने से जॉब पर भी है। मैम, हम लोग उन जो सच्चे अभ्यर्थी हैं, जो मतलब जेन्युइन एग्ज़ाम निकाले हैं, उनमें हम लोग से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली। लेकिन इसीलिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम लोग को सीबीआई जांच दे, ताकि जेन्युइन को पता चले कि कौन सा जेन्युइन एग्ज़ाम लिखे हैं और कौन सा नहीं लिखे हैं। हम लोग पर्सनली उनसे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, बस हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हमें सीबीआई दीजिए, ताकि आप कोई भी छात्र पर गलत आरोप या गलत नीति नहीं अपनाया जाए। ठीक है, जो जेन्युइन किए हैं उनको जेन्युइन होना चाहिए। जांच होगा तभी तो हमको पता चलेगा कि वो जेन्युइन किए हैं। सभी छात्र हैं, सभी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे जो तैयारी कई सालों से कर रहे हैं। आप लोगों का भी यही कहना है कि इसीलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो जेन्युइन अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट अब प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठ गए हैं, उनका ये कहना है कि हमारी क्या गलती रही है, हमारे जो परीक्षा रद्द किया गया, जो 8 महीने से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो वहाँ पे अब परेशान है, निराश है, रोते बिलखते भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए सीबीआई जांच आप लोग मांग रहे हैं।
मैम देखिए, फर्स्ट बात यह है कि सीबीआई जांच इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सीआईडी 2 साल से जांच कर रही थी जैसे सीजीएल पे, ना वो मतलब अभय तिवारी ना किसी को पकड़ पा रही थी मैम। और सीआईडी जो मैम राज्य स्तर के राज्य स्तर के आता है, और जी सीबीआई जांच करेगी मैम, तो जहाँ जहाँ से पेपर लीक हुआ, मतलब जहाँ पे उसकी किए, तो टोटल जाँच करेगा मैम। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ मैम कि 11 to 13 जेपीएससी का जो मेंस है और जो इंटरव्यू लिया था, मतलब जो प्रकाशित रिजल्ट किया था वो TDPL के द्वारा किया गया था, तो 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द होनी चाहिए और जितनी भी एग्जाम TDPL के द्वारा लिया गया सारे का सारा सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभय तिवारी जो किंगपिन, पूरी मास्टरमाइंड रहा, किंगपिन रहा पूरी तरह से, उसने तो 12 साल में 13 सरकारी परीक्षाएं पास कर ली, तो क्या इस पर भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर भी जांच? देखिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हमारी 3 मांगे मुख्य रूप से थी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और सीबीआई जांच। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम 2 मांगों को मांगे हैं, एक मांग जो अटका है, तो हम लोग यही डिमांड है कि सीबीआई जांच कीजिए और उसके बाद हम लोग अपना धरना समाप्त करेंगे। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार छात्र जो है अड़े हुए हैं, इनकी जीत हुई है। चेहरे पर देखिए आज एक अलग ही कॉन्फिडेंस इनके नज़र आ रहा है, क्योंकि TDPL की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली गई थी उन्हें रद्द करने का निर्णय सरकार ने ले लिया, लेकिन छात्र अड़ीग है। छात्रों का ये कहना है कि सीबीआई जांच होना बेहद ही ज़रूरी है और जब तक सीबीआई जांच की मांग सरकार हमारी नहीं मान लेती है तब तक हम ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।